हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे और अच्छे से पढ़ाई चल रही है। सो गाइज़, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब 4 या 5 दिन बचे हैं आरआरबी पीओ प्री के एग्जामिनेशन में। 5 या 6 को एग्ज़ाम होने वाला है। तो लास्ट दिनों में हमको क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए जिससे कि हम लोग एक कॉन्फिडेंस के साथ में एग्ज़ाम देने के लिए जाएं और जितनी भी प्रिपरेशन की है ना उस पर एक ट्रस्ट आ जाए, वी कैन से, है ना। तो 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ क्योंकि यही क्रूशियल दिन होते हैं जब एग्ज़ाम नियर आ रहा होता है और हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हमको कैसे क्या चीज़ मैनेज करनी है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है माइंड में और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब इन्हीं दिनों में माइंड होता है। तो अगर आपने एक सिस्टमेटिक वे में जो है पढ़ाई कर ली ना तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छा होगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। पहली चीज़ करनी है आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं। यस, सबसे राइट अप्रोच होता है जब एग्ज़ाम नियर हो, उसमें 3-4 दिन बचते हैं ना तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने चाहिए। वैसे तो लास्ट 3 ईयर्स के आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने चाहिए, बट अगर 3 ईयर्स के नहीं मिलते हैं तो एटलीस्ट लास्ट 2 ईयर्स के लगा लीजिए, 2022 से 2021 का। अच्छा, अभी आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। सीधा आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट लिंक है टेलीग्राम वाला, वो ज्वाइन करेंगे, वहाँ डेली अपडेट्स आता है। वहाँ आप सर्च करेंगे ना तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे जिसको आप पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हो और मॉक के रूप में भी दे सकते हो। बेस्ट तरीका है कि मॉक के रूप में दो, ठीक है। सो इन फॉर्म ऑफ मॉक अगर आप देते हो तो वो ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे। तो एटलीस्ट आपको 2 ईयर्स के वहाँ से कवर हो जाएंगे। आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना है, जस्ट टेलीग्राम ज्वाइन इट एंड उसमें सर्च कर लीजिएगा, ओके। ओके, उसके बाद में बात होती है दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा जिसको हम अवॉइड करते हैं, एनालिसिस और रिवीजन, ठीक है। आपको पता है कि आपने जितने भी मॉक दिए हैं, जितनी भी साइट से दी हैं, एटलीस्ट मैं बोलती हूँ 2 साइट्स रखो, बाकी लाइव मॉक दो, है ना। जितना लिमिटेड सोर्स उतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस और उतनी ही ज़्यादा हम जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा पाते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कि एनालिसिस जो है ना, और उतना ही अच्छे से टाइम पे एनालिसिस भी कर पाते हैं ना। तो एनालिसिस और रिवीजन करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको पता चलता है कि आपका एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन में कितना टाइमिंग लग रहा है, कौन से क्वेश्चन विद इन टाइमर आप कर सकते हो, किस में कम टाइम करना है मुझे, और कौन सा ऐसा वीक टॉपिक है जिसमें मुझे फर्दर जो है काम करने की ज़रूरत है। इसलिए एनालिसिस और रिविजन कीजिए। उसके बाद में आपके जितने भी Q&A के डाउट्स निकल रहे हैं वो आपको शेयर करने हैं। आप स्टडी डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। स्टडी डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं और वहाँ से अगर आपने सोचा ना कि एक भी डाउट छोड़ देंगे और ठीक है बाद में देखेंगे, या फिर आपके डाउट पे डाउट होते जाएंगे और मान लो वही क्वेश्चन अगर सेम एग्ज़ाम में आ गया, तब आप क्या करोगे, 1 मार्क्स आपका कम हो जाएगा। बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी अपने डाउट्स क्लियर करते हुए चलो। जितना माइंड रिलैक्स रहेगा ना इन दिनों में, उतना ज़्यादा अच्छा फोकस होकर के एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट था। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस। अब मैंने यहाँ प्रैक्टिस लिख रखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना आपकी जो फाइनल टच देना बहुत ज़रूरी है अपनी प्रिपरेशन को। तो वो फाइनल टच के लिए आपको डेली क्या करना है, यहाँ पर अभी जितने भी आपके 4 दिन बचे हैं या 5 दिन बचे हैं, आपको डेली DI और पज़ल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। DI आप 8 लगा सकते हो, पज़ल आप 10 लगा सकते हो और ईच को टाइम दीजिएगा 10 से 12 मिनट में करने की श्योर करिएगा कि 10 से 12 मिनट में हो जाए। स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस लगाने हैं आपको रोज़ डेली, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक दिन में आप 50 सिंप्लीफिकेशन लगा रहे हो, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ। मैं आपको जस्ट इतना कहना चाहती हूँ कि आप इसमें क्या कर सकते हो कि 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 अप्रॉक्सीमेशन, 5 रॉन्ग नंबर, 5 मिसिंग नंबर और 5 ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने कर लिए, ठीक है। और अर्थमेटिक की मिक्स जो है 10 मिक्स क्वेश्चंस कर लीजिए आप डेली। ये आपका पूरा का पूरा, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अच्छा ये पूरा का पूरा जो है ना क्यों इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि देखो, जब आपने DI पज़ल की आप स्पीड बनाओगे ना, और हाँ ये चीज़ ध्यान रखना कि DI और पज़ल की हर एक टाइप जो है ना वो उसको कवर कर लेना। ऐसा नहीं कि सिमिलर टाइप को ही आप कवर किए जा रहे हो तो उसका कोई हाथ बैठेगा नहीं उससे, है ना। लास्ट मोमेंट पे जब इन पे ज़्यादा फोकस करते हो ना आप, तो बहुत अच्छा हाथ बैठता है। आपको पता है आरआरबी PO और क्लर्क के अंदर जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वही चारों ही चीज़ें हैं और सबसे ज़्यादा वेटेज DI और पज़ल का होता है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतने ज़्यादा अच्छे सिलेक्शन के चांस
चांसेस, ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा ही अच्छा फोकस होता है उन लोगों का जिनकी DI और पजल की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता ही है, ठीक है। RRB PO क्लर्क के अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है ना, वो अच्छे से टाइम मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सबसे ज़्यादा मार्क्स वो यहीं से गेन कर लेंगे, ओके। क्योंकि मिसलेनियस में अभी भी गलती होने के चांसेस होते हैं, यहाँ आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको ये करना है। अब आपको एक टिप देती हूँ यहाँ पर कि या तो DI और पज़ल की वीडियो देख लो, जो कि जितने भी ऑल टाइप्स है ना उनकी एक वीडियो देख लो, जिस वीडियो का लिंक मैं टेलीग्राम में अगेन पिन कर दूँगी, जो कि आप गाइडली पे देख सकते हो, ठीक है। गाइडली पे सारा कुछ बता रखा है उन्होंने। मीनाक्षी मैम का एक वीडियो है, उनके अंदर उन्होंने DI का, और रोहित सर का एक वीडियो जिसमें पज़ल का बता रखा है। इसके अलावा अगर आप किसी और एजुकेटर को फॉलो करते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको भी अच्छे से फॉलो कीजिए और उनसे भी आप कर सकते हो। इसके अलावा एक और छोटा सा सल्यूशन है कि जिस टेलीग्राम की मैं बात कर रही हूँ उसी के अंदर मैंने एक टाइप्स जो है वो DI और पज़ल के जो भी एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, प्री प्लस मेंस के, वो पूरा लिस्ट बनाया हुआ है। उस लिस्ट को आप सर्च कर लेना, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी प्रैक्टिस को रखते हो इन दिनों में भी, तो भी मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कर सकते हो आप, ये पज़ल और DI के अंदर, जैसे कि आपने एक पज़ल उठाया, मान लो कि आपने फ्लोर बेस्ड उठाया, तो उसके 2 सेट्स लगाना, तो मतलब हर एक पज़ल के आपको 2 सेट्स लगाने हैं। तो इस तरीके से आपके 5 पज़ल्स हुई, इनके 2 सेट्स है तो 10 हो गई, और ऐसे ही DI में करोगे तो 4 × 10 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बर्डन नहीं आएगा। कहीं आप सोचो कि 10 की 10 अलग ही पज़ल लगानी है, नो, ये कोई प्रैक्टिस नहीं होगी फिर उससे। एटलीस्ट एक टाइप की 2 पज़ल्स तो आप लगाओ, ठीक है। उसके बाद में आता है स्पीड मैथ्स अर्थमेटिक लगाना बहुत ज़रूरी है। क्विज़ के थ्रू कीजिएगा, क्विज़ के थ्रू करने में टाइमर रहता है और टाइम वेस्ट कम होता है। अगर आप PDF के पीछे भागोगे अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि अलग से आपको टाइमर लगाना पड़ेगा। चलो PDF से भी करना चाहते हो ना तो विदाउट टाइमर मत करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। एक दिन में 50 पज़ल लगाओ या 50 DI लगाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना अगर आप विदाउट टाइमर कर रहे हो। और जस्ट ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ सिस्टमेटिक वे में है, चाहे आप 50 पज़ल लगा लो, 25 पज़ल लगा लो, 20 DI लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे मुझे। लेकिन बात ये होती है कि अपना फिर भी स्पीड कम क्यों हो जाता है एग्ज़ाम के अंदर, मॉक के अंदर, वो ये होता है कि हमने हर टाइप की पज़ल कवर की हुई नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेजिग्नेशन बेस्ड पज़ल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईयर बेस्ड पज़ल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पज़ल। ये तीनों पज़ल ऐसी होती है जो एग्ज़ाम में 100% आती है और हम इस पर ध्यान नहीं देते। और DI में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी आती है? कैसलेट। और कैसलेट में भी अगर वेन आ गई तो फिर उस वजह से क्या हो जाता है, एग्ज़ाम टफ हो जाता है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ताकि आप उस कैसा भी लेवल आ जाए आप उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। अभी आपको इन दिनों में सिर्फ और सिर्फ प्री के बारे में सोचना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आपको सोचना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में बात आती है यहाँ पे कि सेक्शनल मॉक दे या नहीं दे, और फुल लेंथ मॉक दे या नहीं दे, और अगर दे तो कितने दे, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके अंदर मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे देखो, सेक्शनल वही वाला मॉक लगाना जो आपका वीक सेक्शन है, ठीक है, जो आपको थोड़ा कंपैरिजन नहीं ऐसा लगता है कि ये वीक सेक्शन है, तो वो लगा लो आप। एक दिन में आपको 2 मॉक तो एटलीस्ट देने चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि अब क्वांटिटी कम करनी इंपॉर्टेंट है। हद से ज़्यादा क्वांटिटी रखोगे तो आप एनालिसिस और रिविजन पे ध्यान नहीं दे पाओगे, माइंड बहुत ज़्यादा, अभी एनर्जी बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होगी, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। इसलिए तो सेक्शनल आपको क्या करना है कि एक आपने फुल लेंथ लगा लिया, तो इवनिंग में या जो भी आपका स्केड्यूल है, थोड़ा ब्रेक लेने के बाद में आपको सेक्शनल लगाना है। सेक्शनल भी वही लगाइएगा जो वीक सेक्शन है, एक्स्ट्रा में आपको नहीं जाना है। अगर आप एक्स्ट्रा में जाते हो तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है जो आपकी स्पीड को कम करता है, आपके मार्क्स को कम करता है, और उसके अलावा एग्जाम में परफॉर्मेंस को कम करता है। बता देती हूँ मैं, यहाँ पे मॉक टाइमिंग्स आपको लिखी हुई हैं, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक बच्चे अभी यहाँ बोल रहे हैं कि मैम मेरे मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, मेरी एक्यूरेसी ख़राब हो रही है, मेरे को बहुत कुछ मेरी परफॉर्मेंस है ना डाउन जा रही है। उसका एक रीज़न ये है कि जब आप मॉक देने बैठते हो ना, बहुत ज़्यादा आपने प्रेशर लिया हुआ है एग्ज़ाम का, पहले तो उसको कम करो। दूसरी चीज़ है, जब आप मॉक देते हो ना, आप या तो क्या करते हो, पूरी पढ़ाई करने के बाद में आप मॉक देते हो, ठीक है, तो आपकी पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है ऑलरेडी, और फिर आप सोने से पहले मॉक दे रहे हो तो पूरी एनर्जी आपकी जा चुकी है, तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। स्क्रीन टाइम में आइज़ में इश्यूज़ होते हैं, आप बहुत ज़्यादा माइंड से थक चुके हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है।
कुल मिलाकर के एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है तो आप मॉक अच्छा नहीं दे पाओगे, चाहे कुछ भी करो। इसलिए मॉक ऐसे टाइम पे दो जहाँ आपकी एनर्जी जो एकदम फुल एनर्जी से आप एकदम फ्रेश माइंड से मॉक दे सकते हो। उस वक्त आपके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं चलता, तो उस वक्त आप ये कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दूसरी मॉक टाइमिंग क्या होगी, जो आपकी शिफ्ट आई है ना, शिफ्ट टाइमिंग जो है ना, उस टाइमिंग पे ज़रूर देना। कई लोग रात में स्टडीज़ करते हैं, रात से लेकर सुबह तक स्टडीज़ करते रहते हैं, लेकिन आपको पता है रात में एग्जाम तो होता नहीं है, या तो मॉर्निंग में होगा या फिर नून में होगा या फिर इवनिंग के टाइम पे होता है। तो जो भी शिफ्ट है ना उस पर मॉक देना बिल्कुल मत भूलना, ये ज़रूर ध्यान रखना। चलो सेक्शनल तो आप फिर भी जब आपकी थोड़ी एनर्जी है उस वक्त आप कर सकते हो, लेकिन फुल लेंथ मॉक आप तब ज़रूर लगाना जब आपकी जो है मॉक टाइमिंग जो भी दे रखी हो। इससे आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है ना देखने को मिलेगा अपने एग्ज़ाम के अंदर। ये बिल्कुल पूरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ें जो हैं ये इतने डिटेल में कोई नहीं बताता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए बताने की कोशिश करी क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे, और अगर आपने इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से कर लिया ना, मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि ये जो 4-5 दिन है ना आपके, वो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग वे में जाएंगे, सूदिंग एकदम सिस्टमेटिक वे में आपके निकलेंगे। सो प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक छोटी सी बात और कि आपका जो टॉपिक है ना जो आपको वीक जा रहा है पर्टिकुलर, जैसे कि आपका चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग है या स्लॉग्स है जिसमें आपकी थोड़ी दिक्कत आती है, तो उसकी थोड़ी सी टॉपिक वाइज क्विज आप लगा के ज़रूर जाना। एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन बिल्कुल स्किप कर देना जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में वो चीज़ बिल्कुल स्किप कर देना, ओके। अब ये इस वीडियो के अंदर बताने का पूरा मोटिव था। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब एक छोटी सी अपडेट दे देती हूँ कि देखो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाला है जो कल आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कल आने वाला है वो वीडियो, और वो टिप्स जो अगर आपने देख ली हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। इसके साथ साथ वो टिप्स आपकी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम के अंदर फोकस बिठाने में और अच्छा स्कोर करने में, ठीक है। दूसरी चीज़, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्या चीज़ एक्सेस करनी है आपको, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर सजेशन है तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।